दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे जगद्गुरुपरम्पराम्। लाल देह लालील से अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। श्री रामाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम महावीराय नमः। ओम आंजनेयाय नमः। सीताराम। आज तृतीय दिवस के सत्र में हम सब उपस्थित हुए हैं। आज विश्राम का भी सत्र है। यहां से हम लोग आप लोग तन से विदा लेंगे, पर मन से कुछ दिनों तक तो कुछ लोग यहीं रहेंगे, और बहुत लोग बहुत दिनों तक और बहुत लोग हमेशा तक यहीं रहेंगे। तन की यात्रा संसार के लिए होती है, मन की यात्रा स्व के लिए होती है। संसार को जानना है तो तन से जाना जा सकता है, पर यदि स्व को जानना है तो उसके लिए मन की आवश्यकता है। जितने भी दुनिया में ज्ञान है, उन ज्ञानों में सबसे श्रेष्ठ कोई ज्ञान है तो उसका नाम है स्व का ज्ञान, आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान में एक सबसे बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर पूरी दुनिया के बहुत दार्शनिकों ने, दिव्य चेतनाओं ने जानने की कोशिश की। जो जान गए वो पहुंच भी गए, और उसके बाद फिर उन्हें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और उस प्रश्न का उत्तर बहुत लोगों ने खोज के पाया भी। वो कठिन दुनिया के यदि कोई प्रश्न पूछा जाए तो ना तो वो गणित का प्रश्न है, ना कोई यूनिवर्स का प्रश्न है, ना कोई वेद का प्रश्न है, ना किसी भेद का प्रश्न है, ना किसी देव का प्रश्न है, ना किसी देश का प्रश्न है। वो प्रश्न है कि मैं कौन हूं। उसको अंग्रेजी में केवल इस भारत या इन दो चार देशों में ही नहीं, पश्चिम देशों में भी इसका जवाब यूनान, ग्रीस में खासकर खोजा गया। और अंग्रेजी में भी वो शब्द बहुत प्रचलित है, हु आई एम। इस पर बहुत लोगों ने खोज की और बहुत कम लोग जान पाए। इसका बड़ा सीधा सरल उत्तर एक जगह हमको मिला, वो हम आपको देना चाह रहे। हनुमान जी जब लंका गए तो रावण के सामने ये प्रश्न आया, और रावण ने हनुमान जी से किया। रावण विद्वान तो था ही, पर यह प्रश्न हनुमान जी से किया, हनुमान जी की बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने के लिए। तो रावण ने कहा एक लाइन में, कौन है तू बंदर, कौन है तू। अब शायद हम लोगों में से कोई होता तो सीधे कह देते, आई एम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आई एम बागेश्वर धाम सरकार, या फलाना फलाना। सीधा उत्तर एक लाइन में देते। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा कोई उत्तर नहीं दिया कि आई एम हनुमान या मैं हनुमान हूं। और जो उत्तर दिया, शायद वो उत्तर जानने के लिए प्रत्येक जीवात्मा का जन्म हुआ। और इतने गूढ़ प्रश्न का उत्तर इतनी सरलता से यदि कोई दे पाया, अब तक के लिए पढ़ने तक, क्योंकि जो भी उत्तर जिन्होंने दिए वो उत्तर दूसरों को नहीं वो बता पाए, खुद को जान लेने के बाद फिर व्यक्ति बता नहीं पाता है। जो डूबता नहीं है वो चिल्लाता है कि बचाओ हम डूब गए।
जो डूब जाता है वो चिल्ला थोड़ी पाता है। जिसके मुख में पानी भर गया वो थोड़ी चिल्ला पाता है। जो डूबता नहीं है, डूबने वाला होता है, वो चिल्लाता है कि हमको बचाओ और हम डूब गए या डूब रहे। तब रावण ने पूछा कि कौन है तू बंदर। तब हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वो एक दोहे में है और सुंदर कांड में। शायद बहुत लोगों की दृष्टि उस पर ना गई हो, किन्हीं महापुरुष की गई होगी, बहुत लोगों की गई भी है। हनुमान जी का उत्तर सुनो। जाके बल लवलेश ते जितहु चराचर झार तासु दूत में जा करी हरि आनो प्रिय नार। अब इसका अर्थ समझो। रावण ने पूछा कौन है तू बंदर। हनुमान जी ने अपने परिचय में नाम नहीं अपना बताया, क्योंकि नाम कोई परिचय होता नहीं। जन्म के बाद हमारे माता पिता या हमारे गुरु ने हमारा नाम धीरेन्द्र रखा तो ये हमारी पहचान नहीं है। यदि धीरेन्द्र की जगह वीरेंद्र रख देते तो हम वीरेंद्र कहलाते। यदि हम धीरेन्द्र ही जन्मजात होते तो या तो माथे पे लिखा होता या खपड़िया पे या पीठ पे लिखा आता कि ये धीरेन्द्र। जो नाम रख दो फिर अब वो। इससे सिद्ध होता है कि नाम रखने वाला या जो नाम है आप वो नहीं हो। इसलिए हनुमान जी ने अपना नाम रावण के सामने नहीं लिया। रावण ने बड़ी बौद्धिक बुद्धिमता से प्रश्न पूछा कौन है तू बंदर, और हनुमान जी ने अपना नाम नहीं लिया, उत्तर दे दिया और रावण समझ गया। जाके बल लवलेश ते जितहु चराचर झार। जिनके बल के प्रभाव से रावण तूने पूरे ब्रह्मांड में विजय प्राप्त की, लोकों में विजय प्राप्त की, मैं उन्हीं का दूत हूं जिनकी तू पत्नी हरण करके लाया। मजेदार बात यह है कि उन्होंने राम जी का भी नाम नहीं लिया। इस पूरे दुआ में हनुमान जी ने अपने आराध्य राम जी का भी नाम नहीं लिया, वरना वो ये भी कह सकते थे रामदूत में। ये भी नहीं कहा। ये तो हम लोगों ने कहा कि वो रामदूत है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम रामदूत हैं। उन्होंने ये कहा जाके बल लवलेश थे। जिसके बल के कारण तुमने अपनी भुजाओं में बल पाया, ब्रह्मांड को जीता, लोकों को जीता, मैं उन्हीं का दूत हूं जिसकी तुम पत्नी का हरण करके लाए। रावण समझ गया। उसे प्रश्न का उत्तर भी, ये रावण को भी भरोसा नहीं था कि इतने कठिन प्रश्न का उत्तर इतना सरल हो सकता। इस बात को उठाने का तात्पर्य यह है कि बहुत लोगों के मन में कई बार आता है कि हम 3 दिन के सेशन में आए तो उसमें बहुत कुछ खास विधियां नहीं है, पर कई बार बड़े काम बड़ी सरल विधियां ही करती हैं, कठिन विधियां बड़े काम नहीं कर पाती। उसी प्रकार स्व को जानने का यदि कोई साधन है तो वो है ऊर्जा संचय समागम, जिसमें आप अपने आप को जान सकते हैं। और जब तक आपको अपना पता नहीं होगा तब तक आप दूसरों का भी पता नहीं कर सकते या दूसरे का भी परिचय नहीं जान सकते। जब तक आपको स्व का ज्ञान नहीं होगा। तो एक संत हुए, उन्होंने इसका परिचय बहुत अच्छा लिखा। उनसे किसी ने पूछा कि आप कौन हो, उन्होंने भी एक उत्तर दिया। उत्तर भारत के बड़े अच्छे प्रसिद्ध संत हुए। उन्होंने कहा जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। उन्होंने कहा मेरी जाति आत्मा है, अलख मेरा नाम है। तो अलख मतलब अलख नहीं, जो
अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिसने अखिल ब्रह्मांड को बनाया है, जो अखिल ब्रह्मांड का नायक है, उसी का एक टुकड़ा अपन भी। आपको खंड खंड को जानना है तो बाहिक ध्यान करो, पर यदि अखंड को जानना है तो अंतस ध्यान करो। बात समझ आई? छोटे छोटे विषयों के उत्तर जानना है या छोटे छोटे देवी देवताओं की कृपा पानी है तो बाहिक ध्यान करो, पर यदि अखंड की कृपा पानी है, जो खंड में नहीं अखंड में, उसके लिए वो बात कितनी अच्छी, हमको तो बहुत प्रिय लगी कि जब हमारे भारत के एक अभी अंतरिक्ष में गए शुक्ला, शुभांशु शुक्ला जब अंतरिक्ष में गए और वो प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे थे, तब एक बात बड़ी तार्किक हमारे लिए तो कही उन्होंने, हमें बड़ी मजेदार लगी, न्यूज पे जो बात चली। उन्होंने वहां से कहा कि नीचे देखने के बाद किसी भी देश की कोई दीवार नहीं दिखाई पड़ती। हम कहना भी आपको यही चाह रहे कि ये ध्यान, ये ऊर्जा संचय समागम, ये गुरु ज्ञान दिया ही इसीलिए जाता है कि आपकी दृष्टि इतनी ऊंची हो जाए फिर आपको कोई दीवार ना दिखाई पड़े। हमको ऐसी बात लगी, क्योंकि जब आप इतने ऊंचे उठ जाते हैं तो फिर ना तो भेद बचता है, और यूं कह दे कि वेद भी नहीं बचता। वेद और भेद से ऊपर व्यक्ति हो जाता है, जब उसकी दृष्टि ऊपर हो जाती है तो वो फिर ना भेद में बचता, ना फिर वो किसी देश का रहता। एक वो दार्शनिक हुए डायोजनीज, उससे पूछा कि आप कहां के हैं, तो वो कहता मैं ब्रह्मांड का हूं। वो सीधी सी बात बोलता था, उससे कोई भी परिचय। एक जगह वो फंस गए थे किसी लफड़े में, तो लफड़े में फंसे तो वहां का जो कानून था, पुलिस, उनसे पूछा गया कि भाई तुम्हें सजा वजा मिल रही है तो अपना जरा पता बताओ, नाम बताओ। बोले नाम तो मेरा द डॉग ऐसा कुछ उसका नाम है पूरा, पर लास्ट का हमें ध्यान है, डायोजनीज। तो बोले नाम तो ये है, लोग मुझे ऐसा पुकारते हैं, बल्कि ये मेरा नाम नहीं है, जन्मते समय माँ ने कुछ और रखा था, बीच में कुछ और मेरा नाम पुकारा गया, लास्ट में मुझे इस नाम से जाना जा रहा है, तो स्थायी नहीं है, फिर भी ये नाम आप लिख लो। तो बोले पता बताओ, नाम ठीक ठाक नहीं है, ये भी ठीक नहीं बता रहे, तो पता ठीक बताओ। बोले पता तो यही है कि मैं ब्रह्मांड का हूं, मैं किसी देश का नहीं। जब आपकी दृष्टि ऊंची हो जाएगी, जब आप बहुत, आपने देखा होगा कि जब जयकारे लगाते हैं तब दोनों हाथ उठाए जाते हैं, उसके पीछे और कोई रीजन नहीं, सिर्फ एक रीजन है कि कोई व्यक्ति डूब रहा होता है तो वो हाथ ऊपर करता है। जय करते समय हम लोग हाथ क्यों ऊपर उठाते हैं? एक ही रीजन है कि कोई पानी में डूब रहा होता है तो हाथ ऊपर इसलिए करता है कि भैया यदि तुम हमें बचाने आ रहे हैं तो हम जे हैं, हमारे निशान ये हैं, हमें पकड़ लो। ऐसे ही ये जयकारे लगा करके हम लोग हाथ उठाते हैं उसकी तरफ देख करके, ब्रह्म की तरफ, कि हम संसार सागर में डूब रहे हैं, हम जे हैं, हमारी पकड़ कमजोर है, आप अपनी पकड़, आपकी पकड़ मजबूत है, मैं पकड़ लो, इसलिए हाथ ऊपर। और जब किसी एक महापुरुष को, शायद मंसूर को फांसी मिली थी, जब फांसी मिली तब एक बड़ी मजेदार बात यह हुई कि वो हंस रहा था। फांसी में बहुत से लोग देखने आए थे उसको, तो जब उसको फांसी मिली तो वो हंस रहा था। तो किसी ने कहा कि तुम हंस क्यों रहे हो? बोले हम इसलिए हंस रहे हैं कि हमारी फांसी सफल हो गई। अब फांसी भी कभी सफल होती है क्या? पर वो कह रहा है कि फांसी सफल हो गई। तो किसी ने पूछा सफल कैसे हुई? बोले कम से कम ये जो भीड़ देखने आई है पहली बार ऊपर की तरफ तो देख रही मुझे, फांसी के ही बहाने सही ऊपर तो देख रही, वरना पूरी दुनिया के लोग या तो अपने लेवल पे देखते हैं, लेवल का टेबल मिलाते हैं, या नीचे देखते हैं। जो ऊपर देखे, जो ऊपर की ओर उठे। लेकिन इसका भी विज्ञान बड़ा उल्टा है। ब्रह्मांड को जानने के लिए बाहर नहीं देखा जाता है, अंदर देखा जाता है। खुद को जानना
संसार को जानना ज्ञान है, खुद को जानना आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है वो ध्यान है। क्या है? ध्यान, जो पिछले 3 दिनों से आप कर रहे हैं। कुछ बात हम एक चर्चा करते करते आगे बढ़ाना चाहेंगे, फिर हम आज के क्रम में प्रवेश करेंगे। एक बात और, तो बड़ा कठिन प्रश्न है कि मैं कौन हूं, और इसका उत्तर यदि आप अपनी डायरी में लिख के हमारे पास लाएंगे तो हम आपका नाम ही लिखेंगे, या हम आपका, ज्यादा होगा हम थोड़े कुतर्की हैं तो इतना लिख देंगे कि आप आदमी हो। जैसे हम मुंबई गए तो एक आदमी आया, बोले हमने सुना कि हम आप पर्चा बनाते हो। हमने कहा हमने भी अपने बारे में ऐसे ही सुना। तो बोले हमने सुना कि आप जो लिखते हो वो बड़ा सटीक होता है। हमने कहा हमने भी ऐसे ही सुना। तो बोले आप ऐसा कुछ लिखो बाकी उन्होंने कहा कि हमारा कोई प्रश्न तो नहीं है, हमें कुछ जानना तो नहीं है, पर आप ऐसा कुछ लिखो कि कभी कटे ना। तो अपने भी मूडी आदमी तो थे ही, अपन ने भी कहा लाओ पेन कागज, तुम्हारा ही होना चाहिए। तो उन्होंने एक छोटी सी डायरी निकाली, पेन दिया, बड़ा महंगा पेन था। अपन ने भी उनकी डायरी में बड़े अक्षरों में लिख दिया कि मरना तय है, तेरे बाप में दम हो तो काट के बता। सीधी सी लाइन थी। वो बड़ा अभिनेता था। बाद में वो थोड़ा उसे लगा कि हाँ ये आदमी ठीक ठाक है। तो कई अभी भी जुड़े हैं, अब वो आते रहते हैं बीच बीच में, जब उन्हें टाइम मिलता है आते रहते हैं, अच्छी बात है। खैर वो बात एक विनोद की। तो आप पूछेंगे, आप डायरी में लिख के आप हमारे पास दोपहर में या एकांतिक वार्तालाप में आ जाएं कि आप बताओ मैं कौन हूं, तो हम नाम नहीं लिखेंगे तो ज्यादा कुतर की ये लिख देंगे आप आदमी हो। इतने से ज्यादा हम कुछ नहीं लिख सकते कि आप आदमी हो, ये लिख देंगे, थोड़ा भेद कर देंगे, आप पुरुष हो आप स्त्री हो। और ज्यादा कुछ डीप लिखना होगा देखेंगे आप मध्य प्रदेशी हो या बिहारी हो। पर आप कौन हो इसका परिचय दुनिया का कोई दूसरा आदमी नहीं दे सकता। और जो भी दूसरा आदमी आपका परिचय देगा कि आप कौन हो, वो एकदम झूठा देगा। और आप कौन हो इसका कोई परिचय दे सकता तो वो केवल और केवल आप दे सकते, और अपने आप को ही दे सकते, और कोई नहीं दे सकता। आत्मा केवल जान लेना, आत्मा तो हूं ये जान लेना अलग है। अब कौन सी आत्मा है? ब्रह्म की आत्मा, पर ब्रह्म की आत्मा, या खुद की आत्मा? आत्मा के भी कई भेद होते हैं, आत्मा में भी कई भेद करते हैं। और आत्मा तो सबको पता है कि मैं आत्मा हूं, पर कौन सी आत्मा हूं? मैं परमात्मा की आत्मा हूं कि केवल आत्मा की आत्मा हूं? और ये जान भी लिया कि हम परमात्मा की आत्मा है, तो परमात्मा सच्चिदानंद है, परमानंद है, और तुम दुख में भरी। जिसके नाम में आनंद भरा, जिसके नाम में आनंद भरा, उसके ठीक तुम अपोजिट हो। उसका नाम है सच्चिदानंद, ब्रह्मानंद, परमानंद, और तुमसे पूछो और क्या है? सब बेकार। जो परमानंद में भरा, उसका अंशज, उसका टुकड़ा। अब भाई हीरा का टुकड़ा भले ही छोटा हो पर चमकेगा, तो भले ही थोड़ा मोड़ा चमकेगा पर चमकेगा। किंचित मात्र छोटा टुकड़ा होगा तो भी तो चमकेगा। उसी प्रकार आत्मा यदि परमात्मा की है तो आनंद क्यों नहीं है? इसी का उत्तर जानने के लिए क्या जरूरी है? जरा जोर से बोलो। ध्यान जरूरी। ऊर्जा संचय, समागम में जो आपको अभ्यास दिया उस अभ्यास का निरंतर करना। तो हम जहां कह रहे थे वहां उसके आगे एक चरण और बढ़ते हैं, तो फिर बात विराम करते। अब अगली बात जो उठती है वो भी अभूतपूर्व है। आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो ध्यान की पद्धतियों में उतर जाएंगे तो कुछ घटित होगा आपके साथ। आपका ध्यान ठीक है कि नहीं, इसका पता आपको कैसे लगे? आप सही चल रहे कि नहीं, इसका पता आपको कैसे लगे? वो समझो। आप जब आत्मज्ञान की स्थिति में
स्थित होने लगेंगे, प्रज्ञ होने लगेंगे, तब आप दूसरों में और खुद में भेद करना बंद कर दें। अभी आपके बगल में जो बैठा वो आपको लगता है ये दूसरे हैं, लेकिन जो बगल में बैठा है, और जब आप आत्मज्ञान की यात्रा में प्रवेश कर जाएंगे अपने आप, तो लगेगा कि ये भी हम हैं और हम भी हम हैं, ये पर्वत भी हम हैं और हम भी हम हैं, ये जो बोल रहे ये भी हम हैं और ये जो सुन रहे ये भी हम हैं। ये भेद की दीवार आपकी मिट जाएगी और एक और घटना घटेगी इस रास्ते में जो बड़ी मजेदार होगी और जिससे आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जिन चक्रों में तुम दरबार में आए हो। वो उत्तर होगा ये कि आपको ना दुख का अनुभव होगा न सुख का अनुभव होगा। हमारे गांव में एक बेशरम लड़का था, अभी भी है, अब लेकिन अब वो समझदार हो गया। तो बेशरम जानते हो? ढीठ, ढीठ जानते हो? महामूर्ख, मूर्ख नहीं महामूर्ख। तो उसके पिताजी भी उससे चूंकि कम नहीं थे, तो वो कोई भी गलती करता था तो पिटता था और भयंकर। अच्छा, उसकी हमारे पड़ोस में ही रहते थे, हम नाम नहीं बताएंगे, तो पड़ोस में ही रहते थे, खूब पिटता था वो, इतना पिटता था कि पूछो तो। हर 2-3 दिन में आवाजें आती थी और कई बार आवाज क्या दरवाजे पे ही प्रोग्राम शुरू हो जाता था, तो लाइव टेलीकास्ट देखने का मौका हमको मिलता था। और हम लोग तो अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो लाइव टेलीकास्ट देखने का एक अलग मजा है। अपनी चबूतरिया पे बैठकर और कितनों फिर गहरी बात चल रही हो वो बंद हो जाती थी, टेलीकास्ट देखते थे कि प्रोग्राम देखो चालू हो गया है। और ये पक्का था कि हर 1-2 दिन में वो प्रोग्राम चालू रहता था, एक आध दिन अंदर चलता था, पर एक आध बार किस्मती से। और हम जो हमारे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे थे वो इसी फिराक में रहते थे कि आजकल प्रोग्राम कम आ रहा है, तो थोड़ा मोड़ा उसमें यदि उकसाना हो तो वो प्रोग्राम चालू करवाने की व्यवस्था हम लोग करवाते थे। और इसमें तो माहिर थे ही अपन, तो कोई ऐसा काम उससे करवा दिया कि प्रोग्राम, और उसके पिताजी खेत से आते थे और लाइव प्रोग्राम शुरू होता। लेकिन कुछ दिनों बाद हमने एक बदलाव देखा, वो उस वक्त तो समझ नहीं आया पर अब समझ आया। उन दिनों में एक उसके अंदर बदलाव हमने देखा कि जब कई दिनों तक लाइव प्रोग्राम उसकी पिटाई का चला तो वो इतना ढीठ हो गया था कि 8-10 जूता खाने के बाद वो खुद पीट करके कहता था ले मार, ले मार, और मार, और मार, और मार। तो हम लोगों को लगता था कि बताओ कितना नालायक। और फिर पिताजी और गुस्सा में उसके पीटते थे। ऐसे ही जीवन में मन की वृत्ति है। कई बार दुख जब बहुत होते हैं तब फिर आदमी और दुख लेने के लिए तैयार रहता है कि अब इतने हैं ही हैं, एक आध और आ जाए। ये ढीठपना है। लेकिन इसके ऊपर की भी एक श्रेणी है, न सुख का अनुभव होगा आपको न दुख का अनुभव होगा। कल हम जिन बहन जी को रात्रि के एकांतिक वार्तालाप में मिले, उनका एक शब्द हमको बहुत प्रिय लगा। हम उनका परिचय नहीं देंगे ताकि किसी भी प्रकार से उनको असुविधा ना हो। एक बात हमको अति प्रिय लगती है, अक्सर जब भी वो आती हैं एक बात उनकी बहुत अद्भुत है, पूछो ठीक हो, मस्ती में है। अब वो सच में, अच्छा मजेदार बात सुनना जिनके बारे में हम ये बता रहे, मस्ती में है किन परिस्थितियों में, घर छोड़ दिया फिर भी वो हंसती, संपत्ति दान कर दी, आश्रम के 2 जोड़ी कपड़ों में जीवन चल रहा, मुस्कुरा रही, और जब भी पूछो क्या कहती, मस्ती में। आत्मज्ञान के रास्ते पर ये एक चीज बड़ी अच्छी प्राप्त होती है कि जब आप इस पथ के पथिक बन जाएंगे,
इस पथ के राही बन जाएंगे, इस राह के राही बन जाएंगे, तो एक अभूतपूर्व घटना आपके अंदर होगी कि आपके आसपास घटने वाली दुख सुख की घटना का प्रभाव आपके ऊपर, पूछो क्यों, पूछो, सूर्य प्रज्वलित उगने के बाद, आ जाने के बाद दीपक का, डिब्बी का, महंगी टॉर्च का कोई प्रभाव संसार पर नहीं पड़ता है। ऐसे ही आत्मज्ञान के सूर्य के प्रकाशित होने के बाद ये छोटे मोटे दियों का कोई प्रभाव मन पर नहीं पड़ता है। इसी का उत्तर पाने के लिए पूरी दुनिया ललायत है कि हमें दुख, भाई आप लोग क्यों परेशान हैं, हम दुखी ना रहें। सब लोग, ज्यादातर लोग, आप 99.9% 0.9 मिलेंगे तो क्या कहेंगे, हम दुखी ना रहें, महाराज ऐसी कृपा करो सब सुखी रहे। हम आपको एक नया रास्ता देना चाह रहे हैं कि ना दुखी रहोगे ना सुखी रहोगे, आनंद में रहोगे, और हर परिस्थिति में आनंद। वो है, एक छोटी सी बात कह के समझ आएगी। 80 के दशक में अमेरिका में, 60 और 70 के दशक में अमेरिका में एक सन्यासी गए जो योगानंद जी से प्रेरित थे। उन दिनों अमेरिका में भगवा रंग के कपड़ों पे बहुत से लोग कमेंट करते थे, उतना ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे। अब तो पूरी दुनिया के लोग साधु शाही वेशभूषा को थोड़ा गंभीरता से लेने लगा, उन दिनों नहीं लेते थे, क्योंकि भारत को 60-70 के दशक में सपेरों का, जादूगरों का देश माना जाता था। तो 60-70 के दशक में एक महात्मा विचरण के हिसाब से अमेरिका गए। अब महात्मा तो महात्मा, भारत के महात्मा थोड़ा फक्कड़ भी थे, अक्खड़ भी थे, कोई लफड़ा कर दिए, मतलब गलत वाला नहीं, ऐसे कोई दुकान वाला उन्होंने लिया, उन्होंने खाने को दिया, उन्होंने ऐसे सड़क पे केला का छिलका फेंक दिया। अमेरिका तब स्वच्छता की प्रगति कर रहा था। पकड़े गए सो तो ठीक है, किसी ने टोक दिया, जिसने टोक दिया तो उसकी जेब में डाल दिया उन्होंने दूसरा केला का छिलका। उल्टे तो थे ही। अब फिर क्या, अब महात्मा की पिटाई सुटाई शुरू हुई। अब वो अकेला नहीं, अंग्रेज ने अंग्रेजी में बोल के 2-4-6 अंग्रेज और बुलाए। अब वो बुलाए इसलिए कि वो पीटे और वो हंसे, महात्मा हंसे और वो पीटे। तो उसने 2-4 अंग्रेज और बुलाए, तो खूब पिटने लगे। तो ये हंसने लगे फुटबॉल की तरह, इधर जावे तो हंसे, उधर से दे पटा तो थोड़ा ऐसा भी करे और फिर हंसे। तो एक भारतीय व्यक्ति वहां से निकल रहा था, तो उसने देखा बड़ी अजीब घटना है, तो उसने अंग्रेजी में बोल बाल के उन अंग्रेजों को शांत किया और हाथ पकड़ा और महात्मा को ले आए। तो धीरे से पूछा कि महाराज और तो सब ठीक है, आप पिट रहे थे, अब हम ये नहीं जानना चाहते कि क्यों पिट रहे थे, पर पिट तो बहुत खराब रहे थे, ये बताओ कि आप जब पिट रहे थे तब हंस क्यों रहे थे। तब उन्होंने जो उत्तर दिया वो आपके काम का है। बोले बेटा, अपने राम पिट रहे थे तो अपने राम हंस रहे थे। अपने राम पिट रहे थे तो अपने राम हंस रहे थे। पिट ये रहे थे, हम थोड़ी पिट रहे थे। ये भाव आपको जीवन में जिस दिन समझ में आ जाएगा, उसी दिन आप एनलाइटेड होने के करीब पहुंच जाएंगे। एनलाइटमेंट जानते हो? एनलाइटमेंट क्या होता है? आत्मज्ञान होने के करीब पहुंच जाओगे तो उसी दिन घटना घट जाएगी और आप फिर आप ही हो जाओगे। रहोगे संसार में, पर संसार की नहीं रहोगे। दिखाई पड़ोगे संसार में, और कोई बाहर से देखेगा तो लगेगा अपने ही जैसा है। क्या अंतर है? जैसे अस्पताल में मरीज और डॉक्टर दोनों जाते हैं। मरीज तो बीमार है तो उसका अस्पताल में जाना ठीक है, पर डॉक्टर तो बीमार नहीं है, वो क्यों अस्पताल जाता है? उससे पूछा जाए क्यों जाते हो, तुम तो ठीक हो?
तो मरीज भी जाता पर डॉक्टर भी जाता। डॉक्टर इसलिए जाता कि हम मरीजों को ठीक करें। इस संसार में गुरु और चेला दोनों जन्म लेते, पर चेला जन्म ले वो तो ठीक है कि भाई चेला क्यों जन्म लेते, बोले आत्म कल्याण के लिए। पर भैया गुरु तुम क्यों जन्म लेते बार बार? अरे बोले उनका कल्याण करने के लिए। अब जब उनका कल्याण करना है तो उनके जैसा तो बनना पड़ेगा। भाई छोटे बच्चों को सिखाने के लिए माताएं अनपढ़ थोड़ी होती हैं, पर बच्चों को पढ़ाने के लिए वो बच्चों के जैसा बन जाती हैं, बनना ही पड़ेगा। आप उनके जैसा नहीं बनोगे तो आप बात नहीं समझा पाओगे। जैसे हम पर किसी ने कमेंट किया कि आप चश्मा क्यों लगाते, क्या क्या आवश्यकता है, नॉर्थ फेस की जैकेट क्यों पहनी, ठटरी तो अपन ने बारी। पर अब उन्हें कौन ये बात समझाए कि यदि हम चश्मा नहीं लगाएंगे तो चश्मा पहनने वालों को समझा कैसे पाएंगे? तो जो चश्मा पहनने वाले हैं उनको ये भ्रम रहना चाहिए कि अपने ही जैसा है, तब तो वो अपने पास आएंगे, तभी तो वो अपने पास आएंगे कि भाई ये अपने जैसा है, थोड़ा चेक करो। और फिर आ गए तो फिर पक्का है कि जाएंगे कहां। ये तो इसके लिए तो अपन ने जाल फैलाया ही। आपको जाल फैलाया ही क्यों? यदि हम सीधा सा कह देते कि हमको आपको साधक बनाना है तो आप नहीं आते। अपन ने एक ठिया नया जाल फैलाया कि हम आपको ऊर्जा संचय करवाएंगे, आपका ब्रेन डिटॉक्स करवाएंगे। आप आओ, आपको लगा कि ये तो मजेदार चीज है, तो आ गए। अब आ गए, अब यहां से हम आपको तराश कर भेजना चाह रहे कि आप एक ऐसे साधक बने जो संसार में तो रहें पर संसार के ना रहें। और हर बार गोताखोर गोता लगाने जाता है तो हर बार मोती थोड़ी लाता है। तो आप कहोगी कि क्या आपका संकल्प पूरा हो गया? ये जितने बैठे हैं ये सब तो नहीं, पर कुछ पे तो प्रभाव पड़ गया और कुछ तो हो गए, और जो बचे खुचे हैं वो हो जाएंगे। एक बार प्रयत्न करेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो दुख सुख के ऊपर उठ करके जीने को नाम कहते हैं आनंद, मस्ती, खुमारी। खुमारी जानते हो हैं? मध्य की अवस्था। जैसे रात होने के पहले दिन विश्राम के समय को शाम कहते, वैसे ही बेहोशी और होश के बीच की जो अवस्था है वो खुमारी। बात समझ आई? बेहोश होना और होश में रहना। बेहोश, जैसे यहां 2-3 लोग बैठे जिन्हें नींद आ रही, अब वो सो भी नहीं रहे हैं और जग भी नहीं रहे हैं। जग रहे होते तो आंखें बंद ना होती। जैसे कि अब ये तो हमें लगा चली गई माता जी, मेरा कैमरा करो उन पे। अच्छा, आप साउंड के बगल में बैठ जाया करो। बस इसी का नाम खुमारी है कि जो सोए भी ना और जगे भी ना। एक अंतिम बात चरण में कह के, नहीं तो आप में से कुछ लोग कल से ही बैरागी हो जाएंगे, जिन्हें बात दिल पे लग जाएगी वो बैराग धारण कर लेंगे। तो एक बात हम कह के, ताकि गृहस्थ ना टूटे,
वो बात भी हम कह दें। बाहर और भीतर दोनों तरफ उजाला चाहिए और दीपक एक हो, तब क्या करना चाहिए? तुलसी बाहर भीतर रहूं, जो चाहिए उजियार। तुलसी जी कहते हैं कि बाहर और भीतर यदि आप उजाला चाहते हैं तो दरवाजे की देहरी पर दीपक रख दो, तो बाहर भी उजाला रहेगा थोड़ा और अंदर भी उजाला रहेगा थोड़ा। वैसे ही आप लोग रहना, आज के बाद मध्य की स्थिति में रहना, तो घर के भी थोड़े काम के रहोगे और भगवान के भी काम के रहोगे। उसी मध्य की स्थिति का नाम है कि 24 घंटे में 1 घंटा आप ये 5 चरण को देना, 23 घंटा जो 8-8 घंटे में डिवाइड किए थे, अर्थ में, परमार्थ में, स्वार्थ में, उसमें डिवाइड करना। तो जब स्वार्थ वाले 8 घंटे लागू हों तो उनमें आप क्या करना, 1 घंटा इसके लिए दे देना, तो पूरा सिस्टम ठीक बनाए रखेंगे। तो इन 1 घंटे के ध्यान में, शांति में आप, लेकिन जो भी ध्यान करना वो कोशिश करना कि बंद कमरा हो, छोटा कमरा हो। यदि तुम पर सामर्थ्यता हो तो खुद का एक छोटा सा ऐसा निर्मित करवा लेना जो गुम्मद नुमा हो, ताकि जब हुम राम या ओम बोलो तो वो मंत्र टकरा कर आपके ऊपर आवे और वो मंत्र की ध्वनि से आप स्नान कर सको। और सबसे बड़ा और सबसे बेहतर स्नान है ये मंत्र स्नान। बल्कि ठंड के दिनों में बहुत लोग कोई भी स्नान नहीं करते, पर सबसे बड़ा और सबसे बेहतर स्नान है मंत्र स्नान। कौन सा स्नान? और घर पर एक प्रयोग और करना, जैसे आज हम थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं, वो बदलाव आप वहां नहीं करेंगे, वो पहले के कल और परसों के जो चरण थे उसी चरण से ध्यान। कल हमसे प्रश्न पूछा किसी बच्चे ने कि ध्यान हमारा लगता नहीं, तो उसका कोई और कारण नहीं है। मन के पास में जब बहुत ऑप्शन होते हैं तो वो सभी ऑप्शनों पे जाने की कोशिश करता है, और जब एक ही ऑप्शन हो, हमारे भारत की परंपरा में चरित्रहीनता पूर्व में क्यों कम थी? एक ही ऑप्शन था, गृहस्थ। तो बोले 7 जन्म का नाता है, ये तुम्हारी पत्नी है या ये तुम्हारे पति है, कोई झंझट वाली बात नहीं। पर पश्चिमों में चरित्रहीनता तुरंत शून्य, क्योंकि वहां ऐसा कोई नाता जोड़ा ही नहीं जाता है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है। भारत में ये ऑप्शन, भारतीय दर्शन में जो शास्त्र परंपरा मानने वाले लोग हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। उनको कह दे एक पत्नी व्रतधारी सदा बाल ब्रह्मचारी। ये दर्शन हमारे भारत का अध्यात्म परंपरा का है। तो मन के पास यदि ऑप्शन रहेंगे तो वो भटकेगा, नहीं रहेंगे तो नहीं भटकेगा। ऑप्शन खत्म करने का हमने आज रात को उपाय निकाल लिया और बड़ा सटीक निकाला। ध्यान में मन नहीं लगता तो एक उपाय शनि तुम्हें करना है। पूछो क्या? जोर से पूछो। जोर जोर से जब तक थक ना जाओ, लेट ना जाओ, तब तक राम राम का चिघाड़ चिघाड़ कर जप करना। अब उसी गुम्मद नुमा ध्यान केंद्र में करना है कि वो राम शब्द टकराए और फिर आए। और बोलना कैसे? राम राम, गैप नहीं होना चाहिए, बोलते रहना चाहिए ताकि ध्वनि प्रतिध्वनि टकरा करके आवे और गैप ना होवे। और आप राम से स्नान भी कर पाएंगे, मंत्र स्नान भी कर पाएंगे। और जब मंत्र स्नान कर पाएंगे, जोर जोर से बोलेंगे तो थक जाएंगे, तो मन के पास ध्यान लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ये सर्वोत्तम उपाय है।
कोई ऑप्शन फिर मंत्र मन के पास नहीं बचेगा। जब भयंकर थका दो, जिन्हें नींद ना आती हो वो भी ये उपाय करें सोने के पहले 7 मिनट मिनिमम, 7 मिनट मिनिमम, जितनी जल्दी जल्दी, जितने जोर जोर से कहें या ना कहें पर जल्दी जल्दी कहें और थका दें शरीर को, झट से नींद आएगी। जिनको अनिद्रा की दिक्कत है ये प्रयोग करें, अनिद्रा कम होगी। जिनको भी स्ट्रेस है ये प्रयोग करें, मन उनका डाइवर्टेड हो जाएगा। तो जिनका मन ध्यान में नहीं लगता वो ये उपाय करें। और आज थोड़ा सा प्रयोग हम, ये बदलाव हम जानबूझकर कर रहे हैं ताकि हम ये आपको अनुभव से बता सकें जो कल के दिन। तो आप लोग घर पे जब ये करें तो या तो बंद कमरा हो, यदि आपकी सामर्थ्यता हो तो एक गुम्मद नुमा ध्यान कक्ष बना ले। गुम्मद जो मंदिर जैसा गुम्मद होता ना, गोल ऊपर से वो निकल आता है उसका, उससे क्या होता है कि जो ध्वनि होती है वो गूंज करके रिटर्न आती है, तो वो गुम्मद नुमा कहते हैं। तो छत वाले में उतनी ध्वनि गूंजती नहीं, और जहां सामान ज्यादा होता है वहां ध्वनि बिल्कुल ही नहीं गूंजती, क्योंकि ध्वनि सामान से एब्जॉर्ब हो जाती है, वो खींच लेती है, और यहां ध्वनि नहीं गूंजती। लेकिन अपन हॉलों में बैठो तो मंत्र जाप की ध्वनि गूंजती, हुम की ऐसी, जैसे पिछले जो सत्र हुए हम एक ही कमी महसूस कर रहे 2 दिन से, यहां ध्वनि नहीं गूंजती। क्यों नहीं गूंजती? क्योंकि ऊपर स्पेस बहुत है, और स्पेस है वो हवा निकलने की भी जगह, तो वो ध्वनि बाहर निकल जाती, और जब गूंजे तो उसका और प्रभाव पड़ता है, अति प्रभाव पड़ता है। ये बात। तो यदि ध्यान कक्ष बना सकें तो ठीक है, ना बना सकें तो कक्ष में कम सामान हो, अंधेरा रखना चाहिए। और नेत्र, अभी आपको ये पूर्ण बंद का प्रयोग करवाया है, पर ये कई बार बहुत घातक होता है। पूर्ण नेत्र बंद करना, आदमी सो जाता है और ज्यादातर लोगों को ध्यान में नींद आती। तो हमको एक शिकायत बताई गई कि हम ध्यान करते हैं और ऊर्जा संचय के प्रयोग करते हैं और हमको नींद आ जाती। तो उसका भी आज हमने एक उपाय निकाल लिया। आपको ना आंखें खुली रखनी ना बंद रखनी है, आधी खुली रखनी है और नाक के अग्रभाग को देखना है। सो नींद भी नहीं आएगी और जगे हुए भी महसूस नहीं करो। और यदि इतनी कंट्रोल है कि नींद नहीं आएगी तो फिर आप पूरा बंद कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ताकि और गहरे उतर सको। तो ये प्रयोग आप लोग करें, और इस प्रयोग को करने से ध्यान में भी मन लगेगा, ऊर्जा भी आप संचय कर पाएंगे। 5 चरणों में जब आप त्राटक करें, तो त्राटक में हमारे यहाँ एक कमी 2-3 सत्र में हुई है, अगले सत्र में हम सुधार करेंगे कि थाली और दीपक नीचे रखा जाता, बल्कि होना चाहिए आंखों के लेवल पर। तो जैसे आप बोतल के ऊपर दीपक रख लेते, तो वो कमी हमने महसूस की। तो अब आगे हम क्या करेंगे, 100-150 लकड़ी के स्टैंड बनवा देंगे, और उस स्टैंड पे वो रख लेंगे, तो आपको भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो वो तो ठीक है, वो तो हमारे लिए, पर आप अपना घर के लिए एक बनवा ही लेना। और स्टैंड ना बनवा सको तो दीवार में इसी लेवल पे एक आला, क्या कहते तुम्हारे यहाँ, और रेडीमेड भी मिलता है ज्यादातर तो आजकल तो रेडीमेड खूब, ऑनलाइन आप जाओगे रेडीमेड स्टैंड मिल जाएगा, वो लेकर के तो दीपक आंखों के लेवल पे आप रखना। तो ये हम, आप चूंकि आज घर जा रहे हैं इसलिए हम इस पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये करना, जो बीज मंत्र है बीज मंत्र को कृपा करके बहुत जप नहीं करना, और हो सके तो घर पे ना करो, राम राम में ही काम चलाओ। वो एक तो हनुमान जी का बीज मंत्र है, वो अति प्रभावी है, और बहुत ज्यादा कर लेने के बाद कई लोगों के लिए थोड़ा सा साइड इफेक्ट यही है कि वो फिर रिटर्न नहीं हो पाती। एक बार लूप में चले जाने के बाद में वो फिर चिल्लाते ही रहते हैं, और लोगों की दृष्टि में वो पागल हो जाते, और ये परिवार वालों को ये नाखुशी की बात है।
लोगों को लगेगा हमने भेजा था ठीक करने के लिए, तो उल्टा हो गया। तो यहाँ चूंकि अपन है तो अपन को पता है कि उसका थोड़ा मोड़ा ये पता है कि उसको ठीक कैसे कंट्रोल कैसे करना है। तो बीज मंत्र का भरा आपको ध्यान रखना है। अब शरीर साथ नहीं देता है तो आप ऊपर बैठ करके कर सकते हो, सोफा पे कुर्सी पे, इसका कोई अपराध नहीं है, ताकि शरीर को श्रम ना हो। और इन 62 दिनों की जो नियमावली हमने आपको बताई है, उसके पीछे एक ही रीजन है कि आपको आदत लग जाए। क्या लग जाए? आदत। 2-4 दिन बीच में फिर छूटे तो कोई बात नहीं, पर 62 दिन ना छूटे, ये बात ध्यान रखना, ताकि शरीर को, यदि पहले ही छुट्टी दे दी कि 1-2 दिन ना भी करो तो चलेगा, तो फिर आप तो आप ही हो। 1-2 दिन की छुट्टी वो कब 4 दिन में बदल जाती, और 4 दिन कब 8 दिन में बदल जाते, और 8 दिन कब फिर से 0 पे आ जाता, वो तो भगवान ही मालिक। और एक स्कूल में एक लड़का रोज बीड़ी पीता था, विद्यालय में बीड़ी रोज पीता था। तो एक दिन गुरुजी ने डांटा कि बहुत मूर्ख हो, रोज बीड़ी पीते। बोले गुरुजी क्या बताएं, यदि हम बीड़ी नहीं पियेंगे तो पेट साफ नहीं होता है। तो गुरुजी थोड़ा समझदार थे, अपने जैसे थे, तो बोले कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक काम करना, अब रोज नहीं पीना, संडे का संडे पियो, रविवार। बोले जो आज्ञा गुरुजी। तो रविवार को गुरुजी गए मार्केट, तब तक इसने बिंडल खोल के पूरे विद्यालय की क्लास के सब लड़कों को पिला दिया। बोले गुरुजी ने किया, कहा है कि संडे को बीड़ी पीना चाहिए, शायद कोई ना कोई लाभ होता है, संडे को बीड़ी सबको पीना चाहिए। जब गुरुजी आए तो होम जैसा धुआं निकले। गुरुजी ने कहा कोई हवन नहीं, कोई भोजन नहीं बन रहा, ये कमरे से लगातार धुआं कैसा, जाके चेक करें। जब चेक करें तो कोई बिस्तर पे, कोई नाक से धुआं निकाल रहा, कोई कान से निकाल रहा, कोई ऊपर की तरफ, और कोई ऐसे पकड़े तो कोई प्रोफेशनल तरीके से पकड़े, सबके पकड़ने के अलग था, कोई ऐसे ही पकड़े, और किसी के होंठ जल रहे, और किसी को खांसी आ रही, किसी को उल्टी आ रही, फिर भी पी रहा। तो गुरुजी कहे, बोले ये क्या है? बोले बीड़ी है। बोले वो तो हमें भी दिखाई पड़ रही, पर सब क्यों पी रहे? बोले आपने ही तो फलाने से कहा था कि संडे को बीड़ी पीना चाहिए। अरे बोले हमने सबको थोड़ी कहा था, उसको कहा था कि भाई उसको पीना, पर सबको थोड़ी कहा था। तो उसने तो नियम, जी बुद्धि है वो लोगों को, लोग वही पकड़ के रह जाते हैं जो उनके काम का। आदमी आप पकड़ते क्या हो? दुनिया की एक ही कमी है, जो काम का हो। हमारे इतने वीडियोज हैं, और जो कंट्रोवर्सी वाले हैं वो पूरा कोई भी वीडियो नहीं, भाई जितने काम का है उतना कट कर दिया और डाल दिया। तो जितने काम का है आदमी उतनी पकड़ के रह जाता है। तो एक वेद की पुस्तक में लिखा था, एक आदमी बहुत नास्तिक था, उसको धोखे से वेद की पुस्तक एक लग गई हाथ में। तो दूसरे पेज के जो ऐसे पुस्तक होती है, तो पुस्तक की इस वाले पेज में लास्ट की लाइन में लिखा था वेद पढ़ना पाप। तो उसने वही पकड़ लिया और वो सबको दिखाता था। बोले देखो वेद की पुस्तक में लिखा है कि वेद पढ़ना पाप है। अब बड़े बड़े विद्वान चुप। अब बोले देखो हमने कहा था वेद पढ़ना। तो एक किसी विद्वान महाविद्वान के पास गए, बोले सुनो अब वेद मत पढ़ना, वेद पढ़ना पाप है, देखो वेद की पुस्तक में लिखा है वेद पढ़ना। बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लाओ पुस्तक, ऐसे कैसे वेद की पुस्तक? उन्होंने देखा तो लिखा तो था वेद पढ़ना, लेकिन उन्होंने जैसे ही पन्ना पलटाया तो आगे लाइन लिखी थी अशौच अवस्था। तो वेद पढ़ना तो पाप है, लेकिन आगे की लाइन थी अशौच अवस्था। पर आदमी ने क्या पकड़ा? जो उसके काम का था वो उसने। तो आदमी वही पकड़ता है जिसके जो काम का होता है। अब यहां पर हम यदि वशीकरण वाली बात बताने लगे कि हमारे पास भाई वशीकरण मंत्र, तो जो वशीकरण के चक्कर में आए वो तुरंत सावधान हो जाए। कहते हैं घुटनों के दर्द के लिए आराम लगेगा, तो कोई बगल में अरे रुक जा थोड़ा, तो जो कुर्सी पे माता जी बैठी ये जरूर कहेंगे, सुन लेने दो। तो अपने अपने काम की बात है, तो जिसको जो काम की बात है वही उनको प्रिय लगती है। तो हम हमारे आपके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आपके काम की बात यही है कि आपने संसार का, स्कूल का ज्ञान तो पा लिया, एक ज्ञान
पाना आवश्यक है, जिससे मानव होने का धर्म पूर्ण होगा, और वो है आत्मज्ञान। कौन सा ज्ञान? जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा? खुद को जानने से, और वो ध्यान की अवस्था में उतरने से, और भेद मिटाने से। क्या मिटाने से? भेद मिटाने से आत्मज्ञान होगा। वेद से ब्रह्म को जान पाओगे, और भेद मुक्ति से खुद को जान पाओगे। भेद मिटाते जाइए, जहां जो दिखाई पड़े उसको अपना बनाते जाइए। बस यही आत्मज्ञान का सूत्र है। अब आज के क्रम को हम बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। आज आपको शायद 2-3 बात समझ आई होगी। दुख सुख के ऊपर भी एक लेवल है, उसी लेवल को पकड़ना है आपको, ताकि यहाँ से जाओ तो बढ़िया आनंद में। अभी हमने परसों प्रवचन में बोला, वहाँ दरबार में, परसों नरसों हमने बोला है कि भाई आपकी अर्जी नहीं लग रही है तो आप ये ना मानो कि भगवान आपसे नाराज है। मानो भगवान आपसे और दोबारा बुला करके अपने दर्शन बालाजी दे करके भजन करवाना चाह रहे। अब अपने अपने सोचने का तरीका है। किसी को लगता नाराज है, हमें लगता नहीं बहुत प्रसन्न है। मानो वो कह रहे और भजन कर, ये बढ़िया रहा। और जिनका पर्चा जल्दी बन जाता वो इधर थोड़ी आता है। जिनका बन गया तो बन गया, और जिनके काम हो गए भी तो और ही हम आज पुणे थैंक यू भर करने आते हैं। भगवान की बहुत कृपा, बहुत कृपा। तो ये भगवान की कृपा है कि भैया ना पर्चा बना ना अर्जी लगी, मानो वो कह रहे और भजन कर। तो एक नया रास्ता खुला है, अच्छी बात है। इसमें भी प्रसन्न रहो, ये भी तो बड़ी बात है, अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है कि भगवान और भजन करवाना चाह रहे हैं उन्होंने हमको ऐसा रास्ता। तो उस दिन हमने कहा कि आप जब घर जाएं तो मुस्कुराते हुए जाएं कि भगवान ने एक मौका और दिया भजन करने का, कि अगली बार फिर आना बेटा। तो रोते हुए ना जाएं, मुस्कुराते हुए जाएं, ताकि जो तुम्हें रोते हुए देखना चाह रहे हैं उनको टेंशन हो कि इस बार ये क्या पा गया है। हाँ, भले ही चाय फीकी हो पर उनके सामने तो ऐसी सिप सिप करके पियो कि मानो भयंकर मीठी है। और जो तुम्हारी ऐसी तैयारी में उनके सामने तो खूब सुरख सुरख के पीना चाहिए कि आवाज ज्यादा जोर से आए, चाय का घूंट भले ही कम आए, आवाज जोर से आए। और थोड़ा बाहर बैठ के कुर्सी डाल के कह भी दिया करो इतनी शक्कर नहीं डालनी चाहिए। अब वो दिखाई दे जो तुम्हें रोता हुआ देखना चाहता है, वो दिखाई दे तो उसके सामने खूब बढ़िया चाय जैसा डांस कर दिया, थोड़ा ले, थोड़ा ऐसा कर दिया, थोड़ा ऊपर की तरफ देख दिया, तो वो खुद ऊपर देखेगा कि आखिर चल क्या रहा है। वो इसी टेंशन में रहेगा कि इसको हो क्या गया, पा क्या गया है। इसी टेंशन में वो रहेगा बेटा जलो। अब यदि हमारे नाम से भी किसी को टेंशन हो, कई लोगों के घर में हमारे नाम से भी क्लेश होता है, परिवार में हमारे नाम से, उनके सामने और ज्यादा फोटो बाल पेपर पर दिखा के ये लो, हाँ और बढ़िया, लो बेटा चलो कोई टेंशन नहीं, दिक्कत है हमारे नाम से तुम्हारे मित्रों को दिक्कत जाए उनके सामने ज्यादा, अरे बाबा तो बाबा ही है, बाबा क्या अकेले में भला ही गाली बको, पर जो मित्र हमारे नाम से तुम्हें टॉन्ट कसते हो उनके सामने, अरे बाबा हमारे बाबा का क्या कहना, उनके सामने तो ये कहो ही कहो। और ताजा ताजा खबरें हम देते ही रहते हैं बीच बीच में, एक आध खबर पकड़ ली, जैसे अभी पदयात्रा की पकड़, अरे देखा उन्हें और दिक्कत हो जाए। और खासकर पड़ोसी जलते हो, टॉन्ट करते, रिश्तेदार, जब रिश्तेदार आने का हो तब बोर्ड बाहर टांग दो हम बागेश्वर वाले हैं, भले ही 150 रुपया खर्चा हो जाए, पर उनके आने के पहले जरूर टांग दो, उन्हें जरूर आग लगी रहनी चाहिए। हाँ, उससे होगा कुछ नहीं, तुम्हें बहुत मानसिक संतुष्टि मिलेगी, उन्हें तो जो होगा सो वो जानेंगे। हाँ, जलने वाले जलते रहेंगे, जल करके भस्म हो जाएंगे, अपन खिलते रहेंगे, खिले ही रहेंगे। हमसे एक बहुत, अब तो उतने नहीं, एक बहुत कुछ, एक हैं हमसे एक दो लोग हमारी नज़र में वो जलने वाले, हम उनके सामने खूब नाटक करते,
बहुत नाटक है। हमें पता लगा कि वो हमें अच्छा वो हमारा वीडियो तो देखते ही रहते हैं, तो जब हमें तो पता ही रहता है कि वीडियो वो देखते हैं, तो हम जरूर ऐसी एक्टिंग करेंगे कि उनको ध्यान रहे बीच बीच में। उनको इतनी परेशानी है, इतनी परेशानी, कुछ भी नहीं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। हम बोलो बेटा, नो प्रॉब्लम। हाँ, अच्छा उन्हें लगता है कि इससे दिक्कत होगी, अपन को कोई दिक्कत है, अपन ने सुना ही नहीं। इससे और उन्हें बड़ी दिक्कत होती कि वो जो बोलते हैं वो हम सुनते नहीं हैं और हम उनको हर चीज सुना रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक। इसलिए हम अपनी कभी भी नेगेटिव खबर नहीं पढ़ते, सुन लेते हैं एक बार, उसके बाद में फिर नेगेटिव खबर पढ़ते नहीं। इसलिए नहीं पढ़ते, काहे को पढ़ना है, अब जब हो सो है, अब कोई बात। हमें ये तो पता है कि ये भूल हमने की है या ये भूल हो रही है, ये तो हमें ही पता है। अब वो ठीक है, उनका अपना, खैर छोड़ो। ये तो घर जाना तो मुस्कुराते हुए जाना, इसलिए हमने आपको बताया कि आज जब जाना हंसते हुए प्रवेश करना। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।